मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं। मेरे प्रिय, मेरे लाडले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यूं ही यहाँ तक आ पहुँचे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह केवल एक आवाज़ है जो अचानक तुम्हारे कानों तक पहुँच गई? नहीं मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं। तुम्हारा यहाँ होना, तुम्हारे इन शब्दों को सुन पाना, तुम्हारा इस क्षण ठहर जाना, यह सब बहुत पहले ही तय हो चुका है। जब तुमने पहली बार बिना किसी से कहे भीतर ही भीतर रोना सीखा था, जब तुमने भीड़ में होते हुए भी अकेलापन ओढ़ लिया था, जब तुमने अपने प्रश्नों को खुद ही निगल लिया था, और जब तुमने रातों में आसमान को देखकर कहा था, कोई तो हो जो मुझे समझे, उसी क्षण मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ पर देखा जहां तुमने सोचा था कि अब आगे कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखों की वह चमक देखी जो हर बार टूटने के बाद भी बुझी नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं। बहुत लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, पर हर कोई अपने भीतर प्रश्न लेकर नहीं आता। हर कोई भीतर की पीड़ा से नहीं गुजरता। हर कोई सच की खोज में नहीं भटकता, और जो भटकते हैं वही चुने जाते हैं। तुम्हें चुना गया है इसलिए नहीं कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि इसलिए कि गिरकर भी तुम्हें भीतर उठने की जिद जिंदा रही। मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, कुछ लोगों को, कुछ अवसरों को, कुछ सपनों को, और सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसे को। पर मेरे बच्चे, जो खोया है कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह आज भी तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ थी, पर मेरी दृष्टि में तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें तैयार कर रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे, पर मेरे बच्चे, मैंने हर एक आंसू को अपने हृदय में संजोया है। जब तुमने मुस्कुराते हुए दर्द छुपाया, जब तुमने सबको मजबूत दिखने की कोशिश की, जब तुमने खुद से कहा अब आदत हो गई है सहने की, उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे पास था। तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, पर क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारी आत्मा की भाषा समझता हूँ। तुम जो बोल नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते, जो किसी को कह नहीं पाते, वह मैं सुनता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह जीवन केवल रोजी रोटी, नाम, पहचान या संग्रह की कहानी नहीं। तुम्हारे भीतर एक जागरण सोया हुआ है, एक ऐसा प्रकाश जो अभी तक स्वयं को पहचान नहीं पाया। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार तोड़ा गया, क्योंकि जो साधारण होते हैं उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल वही तोड़े जाते हैं जिन्हें गढ़ना होता है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि तुम वही हो जो अंधकार से गुजरकर दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आया, पर समय आने पर तुम अपने हर घाव को देखकर कहोगी, अगर यह ना होता तो मैं यह ना बन पाता। मेरे बच्चे, तुमने खुद को बहुत छोटा मान लिया। दुनिया ने तुम्हें जो नाम दिए उन्हें तुमने सच मान लिया। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, किसी ने कहा तुम सफल नहीं हो सकते, किसी ने कहा तुमसे बेहतर बहुत लोग हैं, पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुम भीतर से कितने गहरे हो। मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा मूल्य दुनिया की राय से नहीं तय होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा की क्षमता से तय होता है, और तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रही हो, पर क्या तुम जानते हो कि जब तुमने रास्ता नहीं देखा, मैंने तुम्हारे लिए दिशा बनाई। जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारे भीतर धैर्य बोया। जब तुम्हें लगा अब सब हार मान लेनी चाहिए, मैंने तुम्हारे भीतर थोड़ा सा विश्वास छोड़ दिया जिसे तुमने खुद को नहीं पहचाना। वही विश्वास आज तुम्हें यहाँ तक लाया है। मेरे प्रिय, यह जो भीतर खालीपन है ना, जिसे तुम समझ नहीं पाते, यह कोई कमी नहीं, यह एक द्वार है, और इसी द्वार के पीछे एक सच्चा रूप है
जब तक तुम उस शून्य से भागते रहोगे तुम मुझे महसूस नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम उस खालीपन में बैठना सीख लोगे उसी दिन तुम्हें पहली बार पूर्णता का अनुभव होगा।